Very good evening, children. How are you all? Hope you all are doing good. So today we are going to do preposition of movement. अभी तक हमने preposition of time, preposition of place हमने किया था. तो आज हम करने वाले हैं preposition of movement और जिसे हम preposition of direction भी कहते हैं. तो क्या करता है बेटा preposition of movement? Prepositions of movement, what do they do? They, one minute. Yeah. Preposition of movement show motion from one place to another. तो एक जगह से दूसरी जगह का गति यानी मोशन जब होता है वो ही हमको बताते हैं. तो ये preposition of movement और place दोनों ही अलग होते हैं बेटा. preposition of place और movement में क्या डिफरेंस है वो ही अभी यहाँ पर हम जानने वाले हैं. They differ from the prepositions of place by showing action and direction. तो ये जो preposition of movement है क्या दिखाता है हमको? Action और direction दिखाते हैं. जैसे कि example into the box. तो अभी हमको क्या यहाँ पर एक बॉक्स बनाते हैं और यहाँ पर एक बॉल है मान लीजिए और यहाँ कोई भी कुत्ता बिल्ली कोई भी है. अभी यहाँ से यहाँ वो कूद के अंदर गया तो वो एक्शन में है ना बेटा. एक्शन में है तो इसीलिए वो हम बोलेंगे इनटू द बॉक्स. ऑलरेडी एक बॉक्स यहाँ पर है और यहाँ पर एक गेंद है तो वो बोलेगा इन द बॉक्स जो कि preposition ऑफ प्लेस है. देखिए यहाँ पर ये इन द बॉक्स हो गया, ये इनटू द बॉक्स हो गया. यहाँ पर ये देखिए ये इनटू द बॉक्स हो गया. So, what do I want to say? They differ from preposition of place by showing action and direction. Example, into the box rather than static location. Example, in the box. यानी कि in the box यानी static है यानी कि स्थिर है लोकेशन यानी कि वो मूवमेंट में नहीं है गति में नहीं है. इज इट क्लियर? दोनों में फर्क मालूम पड़ा बेटा आपको? इनटू द बॉक्स और इन द बॉक्स में फर्क मालूम पड़ा, राइट? यस. अभी हम जाएंगे हमारे नेक्स्ट स्लाइड पर तो हम आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से और चित्र के द्वारा हम आपको समझाएंगे. ओके तो चलिए अभी हमको क्या पता चला इसमें कि preposition ऑफ मूवमेंट और डायरेक्शन जो है मोशन शो मोशन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर एक जगह से दूसरी जगह. अभी ये जो इम्पोर्टेंट कॉमन preposition ऑफ मूवमेंट है आज मैंने कवर किया है. तो पहला यहाँ पर अभी हम करेंगे अक्रॉस एंड थ्रू. तो अक्रॉस एंड थ्रू यानी अक्रॉस यानी पार और थ्रू यानी के माध्यम से या के द्वारा. ओके मैंने हिंदी में भी यहाँ पर मीनिंग लिख के रखा है, आपको लिखना है तो लिख लीजिए. तो अक्रॉस यानी कि यूज अक्रॉस फॉर सरफेसेस एंड ओपन स्पेस. यहाँ पर खुली जगह है बेटा, करेक्ट, और सरफेस है यानी सतह है यहाँ पर. तो ये जो लड़का है इस जगह से इस जगह करके क्रॉस कर रहा है तो उसको अक्रॉस द रोड. ही वॉक्ड अक्रॉस द रोड. यहाँ पर देखिए ही वॉक्ड अक्रॉस द रोड. तो इसे ही कहते हैं हम अक्रॉस यानी मूवमेंट में है और ये लड़का क्या कर रहा है एक रोड से एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर जा रहा है. सो वी कैन से ही वॉक्ड अक्रॉस द रोड. अभी हम आते हैं ये थ्रू पर. ओके अभी हम आते हैं ये थ्रू पर. थ्रू क्या है बेटा? थ्रू यानी यहाँ पर देखिए फॉर थ्रू फॉर एनक्लोज्ड और 3D स्पेस यानी कि कवर्ड है. यहाँ पर देखिए एनक्लोज्ड है यानी कि किसी के अंदर से आ रहा है. सो थ्रू मीन्स फॉर एनक्लोज्ड और 3D स्पेस जो होता है उसे ही कहते हैं हम थ्रू, राइट? तो यहाँ पर देखिए बेटा यहाँ पर कार ये टनल से गुजरते हुए माध्यम से आते हुए यहाँ पर आ रही है, करेक्ट. सो अक्रॉस और थ्रू मालूम पड़ गया फर्क आपको. तो यहाँ पर हम बोलेंगे द कार वेंट थ्रू द टनल. द बॉय वॉक्ड अक्रॉस द रोड. द कार वेंट थ्रू द टनल. क्लियर? इसमें कोई संदेह नहीं है ना बेटा अक्रॉस और थ्रू में, राइट?
अब ये देखिए बेटा, ओवर, ओवर यानी इसे क्यों ओवर कहते हैं? अभी आपने आप मुझसे पूछ सकते हो, मैम आपने तो लास्ट क्लास में हमको बताया था कि ओवर माने प्रपोजिशन ऑफ प्लेस होता है। हाँ जरूर होता है बेटा। तो यहाँ पर मान लीजिए जैसे मैंने बताया, यहाँ पर आपका बेड है। ओके, आपका बेड है और ठीक आपके बेड के ऊपर या आपका डाइनिंग टेबल कुछ भी है, उसके ठीक ऊपर आपका फैन है, यानी कि ठीक ऊपर। राइट। तो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था अबाव और ओवर दोनों हिंदी मतलब ऊपर ही आ रहा है, इसका भी ऊपर ही आएगा मतलब। सो ओवर, अबाव दोनों ही ऊपर का ही हिंदी में अर्थ आएगा, मगर सब में फर्क है। पहले हम प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस को समझ लेते हैं। यहाँ पर मैं ये जो है क्या है बेटा, ये ओवर है। ओवर क्यों? यहाँ पर ठीक ये जो कोई भी है, यहाँ पर बेड है या टेबल है, जो कोई भी है ठीक उसके ऊपर है, तो इसको हम बोलेंगे ओवर। द फैन इज ओवर द टेबल और या बेड या कुछ भी। ओके। तो यहाँ पर अबाव हमने क्या पढ़ा था जब हमने प्रपोजिशन ऑफ प्लेस पढ़ा था? अबाव यानी ठीक ऊपर होना है, जरूरत नहीं है। मान लीजिए यहाँ पर आपका सोफा है, इतना प्यारा सा सोफा है, यहाँ पर एक घड़ी जो है दीवार पे है। सो द क्लॉक इज अबाव द सोफा। ठीक सोफा के ऊपर नहीं है, बस उस वहां पर दीवार में कहीं तो लटक के खड़ा है, लटक रहा है वो जो क्लॉक। तो इसको ही हम कहेंगे अबाव। ये अबाव हुआ, ये ओवर हुआ, और ये दोनों क्या है? ये दोनों प्रेपोजिशन ऑफ प्लेस है बेटा, क्योंकि ये स्थिर है, अभी मूवमेंट में नहीं है। मगर यहाँ पर ये देखिए बेटा, ये फ्रॉग जो है मूवमेंट में है, गति में यहाँ बैठा है था, वो कूद के इस लॉग को पार करके हाँ यहाँ के अंदर में भी जंप करने वाला है, इस स्ट्रीम में, इस धारा में। तो the frog is the frog leapt over the log and jumped into the stream। तो देखिए इनटू भी हमने यूज कर लिया एक प्रपोजिशन। ओके, तो यहाँ पर वापस फ्रॉग यहाँ पर कूद के जंप कर लिया उसने। ओके, तो कैसे सेंटेंस बनेगा? द फ्रॉग लेफ्ट ओवर द लॉग एंड जम्प्ड इनटू द स्ट्रीम। तो हमने यहाँ पर दो प्रिपोजिशन यूज कर लिए ना बेटा, ओवर और इनटू। देखिए, और ओवर यानी कि ऊपर, अंडर यानी कि नीचे। अभी ये अंडर भी आपने प्रपोजिशन ऑफ प्लेस में पढ़ा है, यानी प्रपोजिशन ऑफ प्लेस में कब पढ़ा है? जैसे कि अभी यहाँ पर टेबल है, टेबल है, और टेबल के नीचे पहले ही यहाँ पर एक बिल्ली छुपी है। ओके, ये बिल्ली अभी यहाँ पर छुपी है। राइट। तो यहाँ पर बिल्ली छुपी है, तो ये जो बिल्ली पहले से ही स्टैटिक यानी कि पहले से ही थे है, वहां पर है बिल्ली, तो आप वहां पर अंडर का उपयोग करोगे। मगर यहाँ पर बह रही है, ये जो धारा है वो ब्रिज के नीचे से बह रही है। देखिए बेटा, द स्ट्रीम फ्लोड अंडर द ब्रिज। तो स्ट्रीम क्या किया? अंडर द ब्रिज। ये जो है प्रपोजिशन ऑफ प्लेस है, और ये अंडर जो है प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट है। तो कंफ्यूज मत होइए बेटा, मैं साथ साथ भी आपको पढ़ा रही हूँ। यानी पिछले कक्षा में हमने प्रपोजिशन ऑफ प्लेस पढ़ा था और उसमें हमने अंडर समझा था। तो अंडर यानी पहले बिल्ली जो है, द कैट इज अंडर द टेबल, पहले से है। अभी यहाँ पर क्या हुआ? द स्ट्रीम फ्लोड अंडर द ब्रिज, अभी बह रही है, एक्शन में है, मूवमेंट में है। तो फर्क मालूम पड़ा बेटा? तो ये जो ओवर अंडर दोनों भी प्रपोजिशन ऑफ प्लेस भी हो सकते हैं और मूवमेंट भी हो सकते हैं। बस फर्क इतना है कि मूवमेंट यानी मूवमेंट यानी मोशन में है, अंडर यानी स्टैटिक है, इट्स नॉट मूविंग। इज इट क्लियर? आई होप इट इज क्लियर। सो आपको ओवर और अंडर दोनों भी मैंने, प्लेस और मूवमेंट दोनों का ही फर्क मैंने आपको बता दिया है। तो ओवर मीन्स मूविंग अबाउ समथिंग, while अंडर मीन्स मूविंग बिलो समथिंग। तो ये वो मूविंग वर्ड है ना, वो ही की वर्ड होता है प्रपोजिशन ऑफ डायरेक्शन या मूवमेंट में।
क्योंकि वो गति में है, इट्स मूविंग, इट्स नॉट स्टैटिक, इट्स नॉट स्टैंडिंग इन वन प्लेस. ओके, राइट. Okay, so the frog leapt over the log, the stream flowed under the bridge. Is it clear? Shall we move on to the other preposition of movement? Right. तो यहां पर देखिए बेटा, इनटू और आउट ऑफ, यानी इनटू यानी पहले से ही अंदर नहीं है, अभी जाने वाला है वो स्क्विरल. और ये है ना, पहले से अंदर थी, अभी कार से बाहर निकल रही है. सो भीतर या अंदर बोल सकते हैं इनटू को, और बाहर को हम आउट ऑफ बोल सकते हैं. तो जैसे वो फ्रॉग मैंने बोला था आपको, ओवर द लॉग जंप करके इनटू द स्ट्रीम जाने वाला था, वैसे ये गिलहरी जो है बाहर बैठा है, अभी वो अंदर जाने वाला है, इनटू द जो ट्री ट्रंक का होल जो है उसके अंदर जाने वाला है. ठीक है. तो इनटू वर्सेस आउट ऑफ. इनटू डिस्क्राइब्स entering a space, while out of describes exiting it. तो इनटू जो है अंदर जाने को बता रहा है, यानी entering the space, और out of describes exiting it. The squirrel went into the tree trunk. The girl got out of the taxi. The squirrel क्या किया, ट्री ट्रंक के अंदर गया. गर्ल गॉट आउट ऑफ द टैक्सी. तो आप देख सकते हो ये जो प्रिपोजिशन ऑफ मूवमेंट, प्लेस, टाइम, ये सब बहुत छोटे 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 वर्ड्स होते हैं, मगर कितना इम्पोर्टेंस रखता है कि आपको बताने में कि वो जो कोई भी जिसके बारे में हम सेंटेंस में बात कर रहे हैं, उसका लोकेशन, टाइम, डायरेक्शन सब बताता है हमको. इसीलिए प्रपोजिशन को जानना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा, तभी आपका इंग्लिश बहुत सही होगा बेटा. तो अगला, अप और डाउन. अभी देखिए, अप यानी ऊपर जाना, डाउन यानी नीचे आना. अप वर्सेस डाउन. These preposition shows vertical movement. अभी vertical movement में करने क्या बेटा, अभी यहां से यहां पर ऊपर जा रहे हैं. ओके. यहाँ पर यहाँ वापस नीचे आने का. तो ये हुआ अप, ये हुआ डाउन. करेक्ट. तो इसीलिए यहाँ पर ये लोग वर्टिकल मूवमेंट बता रही है, लड़की जो है नीचे आ रही है. डाउन, ये लोग जो हैं पहाड़ चढ़ रहे हैं, माउंटेन, तो अप जा रहे हैं, बराबर ना. तो इसीलिए ये लोग क्या बताते हैं, वर्टिकल मूवमेंट फ्रॉम लोअर टू हायर और वाइज वर्सा. यानी कि लोअर नीचे से ऊपर, या तो ऊपर से नीचे. वो ऊपर से नीचे वापस बोलने के बदले आप वाइस वर्सा का प्रयोग कर सकते हो. लोअर टू हायर पोजीशन और हायर टू लोअर पोजीशन. ऐसे हायर टू लोअर पोजीशन बोलने के बजाय आप ये वोकैबुलरी यूज कर सकते हो, वाइस वर्सा. तो दे आर क्लाइंबिंग अप द माउंटेन. ये लोग क्या कर रहे हैं, क्लाइंबिंग अप द माउंटेन. शी इज गेटिंग डाउन द स्टेयर्स. तो यहाँ पर देखिए बेटा, अप और ये जो डाउन, ये दोनों ही है प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट, जो हमको बता रहे हैं कि मूवमेंट में है, ऊपर जा रहे हैं, नीचे आ रहे हैं. ऑल राइट. और हमको वर्टिकल पोजीशन बताता है, मूवमेंट बताता है एक नाउन या प्रोनाउन का. राइट. अगला जाए. कुछ संदेह है तो बीच में रोक के पूछिएगा जरूर बेटा मुझसे, मैं जरूर आपको वापस समझाऊंगी. अभी आया आपका टूवर्ड्स. टूवर्ड्स यानी कि क्या बेटा, यानी आप लाइट हाउस के तरफ, यहाँ पर लड़का देखिए लाइट हाउस के तरफ जा रहा है, मगर अभी तक अपने मंजिल पर पहुंचा नहीं है. यानी कि वो मैक्सिमम यहाँ तक जा रहा है, जाएगा. करेक्ट. यहाँ पर जाना है तो मे बी यहाँ के एक बोट या कुछ लेके ही जा सकता है. तो अभी हमको क्या इतना पता चल रहा है कि ये जो लड़का, जो कोई भी लड़का है, वो है ना की तरफ या की ओर, लाइट हाउस की तरफ या की ओर चल के जा रहा है. सो टूवर्ड्स, this indicates movement in the direction of a destination without confirming arrival. अभी कंफर्मिंग, कंफर्मिंग माने क्या, मैं पहुंच गया हूं करके बता नहीं रहे हैं, यहाँ पर इतना बता रहे हैं कि उसके तरफ चल रहा है करके बता रहे हैं. तो बेटा, टूवर्ड भी आपने सुना होगा, इंग्लिश में आपने ये वर्ड भी सुना होगा जो है टूवर्ड. टूवर्ड.
ओके, ये दोनों सेम ही है बेटा, मीनिंग टुवर्ड्स और टुवर्ड्स, यानी कि टुवर्ड यानी वो अमेरिकन इंग्लिश है, टुवर्ड्स जो है ब्रिटिश इंग्लिश है। तो दोनों का अर्थ वही होता है, बस प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग में अलग होता है। ओके बेटा, तो अभी हम जाएं, आपको टुवर्ड्स का मीनिंग पता चल गया। द बॉय इज वॉकिंग टुवर्ड्स द लाइट हाउस, राइट। अभी हम जाएंगे अलोंग, अलोंग यानी कि बगल में चल रहा है। यहाँ पर देखिए बेटा, आपको आप देखोगे तो ये जो आदमी है समुंदर के बगल में चल रहा है। अ मैन इज वॉकिंग अलोंग द बीच। ओके, तो बीच के, समुंदर के पास में ही अलोंग चल रहा है। ओके, राइट। ये देखिए बेटा, अराउंड और पास्ट, पास्ट। अराउंड यानी अराउंड इंप्लाइज मूवमेंट इन सर्कुलर पाथ, यानी कि जो भी है आपको गोलाकार, ये इसमें ही मूवमेंट होगा। while past means going by something, past माने going by something। अभी यहाँ पर बिल्डिंग है, ये कार जो है अभी 2 मिनट में इस बिल्डिंग को पार करके जाएगी, उसके पास में से जाएगी, बराबर ना। तो वो बताने के लिए ही पास्ट का हम उपयोग करते हैं। तो यहाँ पर पास्ट माने भूतकाल नहीं होता है बेटा, पास्ट माने यहाँ इस बिल्डिंग को ये पार करके, पास्ट करके जाने वाली है, यानी कि पास, उसके पास से गुजर के जाने वाली है, वो बोलने का मतलब है। तो यहाँ पर देखेंगे बेटा, द प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड द सन, यानी जो प्लैनेट्स है, जो ग्रह है, वो सन की परिक्रमा कर रहे हैं। तो सर्कुलर मूवमेंट में करते हैं ना बेटा। द पुलिस कार विल गो पास्ट द बिल्डिंग इन अ मिनट, ये जो पुलिस कार है 1 मिनट में ये बिल्डिंग को के पास से गुजरते हुए जाएगी। ओके बेटा, तो इसको ही पास्ट को यूज, तो ये पुलिस कार जो है गति में है, मूवमेंट में है, और ये जो ग्रह है वो भी मूवमेंट में है ना बेटा, मूव कर रहे हैं ना बेटा, राइट। तो आपको अराउंड और पास्ट का फर्क भी मालूम पड़ा अभी। अराउंड यानी सर्कुलर मूवमेंट है, पास्ट यानी कि के पास से गुजरते हुए जाना। ओके, अराउंड और पास, पास्ट। अलोंग और अक्रॉस, अभी अलोंग, अक्रॉस, अराउंड, थ्रू, ये सारा एक साथ में ही देख लीजिए तो आपको और अच्छी तरह डिफरेंस मालूम पड़ेगा। अलोंग यानी साथ साथ चलना, के बगल में चलना। अक्रॉस यानी पार करके जाना, जैसे ये जो कार है ब्रिज को पार करके अक्रॉस द रिवर जा रही है, अक्रॉस द ब्रिज जा रही है। और अराउंड यानी पूरा सर्कुलर मूवमेंट में राउंड 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 घूम रहा है, ये जो पपी है वो घर को राउंड 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 घूम रहा है, अराउंड द हाउस। ही इज रनिंग अराउंड द हाउस। थ्रू यानी के द्वारा या के माध्यम से, ये ट्रेन जो है ये टनल के माध्यम से बाहर निकल के आ रही है। तो आप समझ गए होंगे अलोंग, अक्रॉस, अराउंड, थ्रू का सबका डिफरेंस आपको साथ ही बता दिया। तो अभी आप सारे एक ही साथ देख लीजिए तो आपको और अच्छी तरह समझ में आएगा। across versus through, across यानी कि for is used for a surface and open space, through is used for an enclosed space, over means over jumping above something, while under means moving below it, and into means describes entering into a space, while out of means describe exiting it. Up means it shows from the lower to higher position, while down means it shows from the higher to lower position. अराउंड क्या बताता है हमको, इट इज मूविंग, मूवमेंट इन सर्कुलर पाथ। और पास्ट क्या बताता है, मींस गोइंग बाय समथिंग, गोइंग बाय समथिंग की यानी कि के पास से, द्वारा से गुजर के जा रही है। टूवर्ड्स यानी कि इट्स द मूवमेंट इन डायरेक्शन ऑफ अ डेस्टिनेशन विदाउट कंफर्मिंग द अराइवल, यानी अराइवल पहुंच गया करके नहीं पता चलता है हमको। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि बच्चों आपको ये बहुत बढ़िया से समझ में आया होगा। तो हम जल्दी से एक एक्टिविटी करेंगे और बाद में हम लोग हमारा एमसीक्यू पर जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए बेटा, इनटू, अभी कौन सा इनटू, कौन सा यहाँ पर चित्र बता रहा है, ये वाला चित्र बता रहा है कि हमको इनटू। ओके, ये जो है नीचे जा रहे हैं यानी डाउन, ये यहाँ पर अभी अभी खेल खेल रहे हैं और नीचे आके छुप गई है यानी अंडर। और यहाँ पर जो है ये पास्ट, यानी कि गुजर के यहाँ से, के पास से जा रही है, ये जो चिड़िया बक्से से गुजरते हुए जा रही है।
राइट। तो वापस अभी हम आपने जो जो समझा है अभी चित्र से आप बताइए। देखिए अलोंग के बगल में जा रही है, अलोंग। ये देखिए ब्रिज को क्रॉस कर रहे हैं, अक्रॉस द ब्रिज या वॉकिंग अक्रॉस द ब्रिज। ये आदमी जो है घर के तरफ जा रहा है, टुवर्ड्स। और ये जो गेंद है, ये जो बक्से में जो होल है उससे गुजर के आ रहा है, थ्रू द बॉक्स। राइट। अभी अगला देखेंगे तो ये वर्ड सब नोट कर लीजिए बेटा। ये देखिए बेटा, ये क्या है, आउट ऑफ द बॉक्स यानी कि बक्से से बाहर आ रहा है। ओके। और यहाँ पर अप, ये देखिए ओवर, यहां से यहाँ जंप करते हुए जा रहा है। और यहाँ पर ये जो है अराउंड, ये घूम रहा है। ओके, अराउंड। तो ऑल राइट, हम लेंगे, सबमिट कर दिया है आंसर्स को। अभी हम क्या करेंगे, आपको एमसीक्यू कराएंगे। राइट। उससे पहले डिक्टेशन वर्ड्स कर लें। यस, जल्दी से डिक्टेशन वर्ड्स कर लेते हैं। आप लोग पेपर और पेन निकालिए अपना, और 5 वर्ड्स लिखिए आप, और डिक्टेशन वर्ड्स कीजिए। तो पहला वर्ड है आपका मूवमेंट। क्या लिखोगे बेटा आप? मूवमेंट। अगला वर्ड लिखोगे बेटा आप, थ्रू। थ्रू। तीसरा वर्ड लिखोगे, अलोंग। अलोंग। चौथा वर्ड लिखोगे, अक्रॉस। अक्रॉस। और पांचवा वर्ड आप लिखोगे, प्रिपोजिशन। प्रिपोजिशन। तो फर्स्ट वर्ड आपका मूवमेंट, सेकेंड वर्ड थ्रू, थर्ड वर्ड अलोंग, फोर्थ वर्ड अक्रॉस, और लास्ट वर्ड आपका प्रिपोजिशन। तो आज जो प्रिपोजिशन ऑफ मूवमेंट पढ़ा, उसके सारे वर्ड्स मैंने जो जो हो सके दिया है आपको। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने लिखा होगा। तो अभी आप लोग जल्दी से आपका एमसीक्यू के लिए रेडी हो जाइए। ओके। द कैट जम्प्ड डैश द टेबल। अभी ध्यान में रहिए बेटा, आप प्रपोजिशन ऑफ मूवमेंट कर रहे हो। प्लेस का भी यहाँ पर करेक्ट रह सकता है यहाँ पर, तो आप ध्यान में रखिए कि आपको मूवमेंट लिखना है, प्लेस का नहीं लिखना है। वो माइंड में रख के आप लोग क्वेश्चंस अटेंड कीजिए। द कैट जम्प डैश द टेबल, ऑन, ओवर, इनटू, एट। इनमें से कौन सा है आंसर आपका? अगला, the boy ran dash the road to catch the bus, across, through, along, above. Finished? The boy ran dash the road to catch the bus, across, through, along, above. Third one, she walked dash the room quietly. A, across, B, into, C, through, D, over. She walked the room. She walked dash the room quietly. Across, into, through, D, over. हो गया? The bird flew dash the window. A, into, B, on, C, over, D, at. The bird flew dash the window. Into, on, over, at. So keep in mind we are doing preposition of movement, right? The train passed the tunnel. A, over, B, through, C, across, D, between. The train passed the tunnel.
A over, B through, C across, D between. हो गया बच्चों? He climbed dash the mountain with great effort. A down, B over, C up, D across. He climbed dash the mountain with great effort. A down, B over, up, D across. Sixth one हो गया आपका सिक्स्थ वन. ओके, अभी हम जाएंगे सेवेंथ वन. The thief jumped the wall and escaped. A across, B over, C through, D along. The thief jumped the wall and escaped. A across, B over, C through, D along. Right. The snake moved, dashed the hole quickly. A into, B on, C over, D at. The snake moved, dashed the hole quickly. Ninth one, आपका. The dog ran the street without stopping. A into, B along, C across, D over. The dog ran dash the street without stopping. The last one, the ball rolled dash the stairs. A up, B down, C across, D into. The ball rolled dash the stairs. Up, down, across, into. हो गया बच्चों? बहुत इजी था ना बेटा? तो चलिए अभी हम जाएंगे आंसर्स डिस्कस करने. तो पहला वाला आपका द कैट जम्प्ड, हम ऑन द टेबल भी लिख सकते हैं, मगर हम है ना यहाँ पर प्रिपोजिशन ऑफ मूवमेंट कर रहे हैं, तो इसीलिए हम ओवर द टेबल. इनटू नहीं लिख सकते हैं बेटा यहाँ पर, क्योंकि टेबल के अंदर थोड़े घुस के जाएगा. ओके, तो इसीलिए हम यहाँ पर ओवर ही लिखेंगे. द बॉय रैन डैश द रोड टू कैच द बस. तो यहाँ पर तो ये अक्रॉस आएगा, क्योंकि यहाँ पर इससे इस यहाँ से लेके वहां तक, फ्रॉम हियर टू देयर ही क्रॉस द रोड एंड ही कॉट द बस, सो इसीलिए अक्रॉस लिखोगे. She walked dash the room quietly. She walked through the room quietly. Okay, room के अंदर अंदर ऐसे गई वो, तो वो through the room quietly. The bird flew dash the window, into the window. The bird flew into the window. Okay. The train passed dash the tunnel. The train pass ओवर है, थ्रू है, अक्रॉस है, बिटवीन है, तो थ्रू बोलेंगे ना, बिकॉज टनल के अंदर से गुजरते हुए ट्रेन आई थी. ही क्लाइम डैश द माउंटेन विद ग्रेट एफर्ट. अप, क्योंकि यहाँ पर डाउन आप बहुत बार आप बहुत लोग डाउन भी लिख लेते हैं, मगर चढ़ रहा है ना बेटा, तो ऊपर जा रहे हैं तो अप ही तो बोलेंगे बेटा, तो इसीलिए अप ही लिखोगे, डाउन नहीं लिखोगे बेटा. सो द थीफ, आपको द थीफ जंप डैश द वॉल एंड एस्केप्ड, तो यहाँ पर ओवर लिखे होंगे, क्योंकि वॉल से ऊपर छलांग मार के वो एस्केप हो गया, वो भाग गया, तो ओवर बोलोगे ना बेटा. द स्नेक मूव डैश द होल क्विकली. द स्नेक मूव इनटू द होल्स, होल के अंदर, जैसे वो गिलहरी मैंने पिक्चर में दिखाया था, स्क्विरल कैसे अंदर गया, वैसे ही इनटू अंदर होल में चला गया. द डॉग रैन The dog ran dash the street without stopping. The dog ran across. तो यहां से वहां स्ट्रीट को अक्रॉस पार करके वो बिना रुके भागा. लास्ट वन, द बॉल रोल डैश द स्टेयर्स. द बॉल रोल डाउन द स्टेयर्स. यहाँ पर अप नहीं लिखोगे बेटा, क्योंकि बॉल जब रोल हो रहा है तो स्टेयर्स के नीचे ही आएगा ना, मैजिक थोड़े है, बॉल ऊपर थोड़े जा सकता है बेटा. बॉल जब नीचे गिर गया तो नीचे ही रोल करके आएगा, इसीलिए हम डाउन करेंगे. हालांकि दोनों अप और डाउन आपका प्रिपोजिशन ऑफ मूवमेंट है, मगर यहाँ पर डाउन लिखोगे ना बेटा. तो मैं उम्मीद करती हूँ कि बेटा आप लोग को बहुत बढ़िया
से प्रिपोजिशन ऑफ मूवमेंट और प्लेस का डिफरेंस मालूम पड़ गया है। मूवमेंट जो गति में है, आई मीन मूवमेंट जो है जो गति में है और दैट इज मोशन में है, और जो प्लेस है वो जो स्टैटिक लोकेशन है। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। जय विद्या शक्ति, जय भारत, जय हिंद, धन्यवाद।